हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मानवेंद्र और आप देख रहे हैं विख्यात कॉम्पिटिशंस जन नॉलेज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ प्रीवियस ईयर एसएससी सीजीएल 2020 प्रिपरेशन। जी हाँ दोस्तों, सैटरडे को हम लोग एक वीक यानी मंडे से फ्राइडे तक का जो हम लोग जितना भी क्वेश्चन किए नहीं लगभग लगभग 90 से 100 क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया हुआ रहेगा। चाहे वो करेंट अफेयर्स का हो चाहे जीके का हो, हम लोग एक तरफ से दोनों का सेशन लाएंगे रिवीजन क्लासेस, क्योंकि रिवीजन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना किसी चीज को पढ़ना। पढ़ने से ज्यादा उसका रिवीजन जरूरी है, क्योंकि जरूरी रिवीजन इसलिए है क्योंकि उसका आप नोट्स बनाइए और नोट्स को रिवाइज करना यानी आप अपने माइंड को बार बार प्रिपेयर कर रहे हैं कि इस चीज को हमेशा के लिए याद रखो। अगर हमेशा के लिए याद हो गया तो जरूरी नहीं है जो आगे चल के आप वो भूल जाइएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं फर्स्ट डे जो हम लोग स्टार्ट किए थे उस क्वेश्चन की तरफ डायरेक्ट चलते हैं हम। और उससे पहले बात करते हैं, लाइक कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। यहाँ पे 90 क्वेश्चन होगा, फुल डिटेल्स फुल डिस्क्रिप्शन के साथ आपको मिलेगा, इसलिए थोड़ा लंबा सेशन हो सकता है। तो कृपया दोस्तों पूरे वीडियो के साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि वीडियो में आपको कंटेंट पूरा मिल रहा है। नो बकवास, नो इधर उधर की बात, सिर्फ पॉइंट टू द क्वेश्चन। चलिए, एसएससी सेशन 2020 का मॉक टेस्ट 2 कल होने जा रहा है, जिसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। जाइए वहां ज्वाइन कीजिए, वहीं से आपको एग्जामिनेशन जो कल होगा, मॉक टेस्ट जो होगा उसका पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। और इसमें प्रिपेयर पार्टिसिपेट होइए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां आपको कॉस्ट लगता है एग्जामिनेशन का यानी मॉक टेस्ट का, वहां आपको प्लेटफॉर्म अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जहां आपको फ्री दिया जा रहा है वहां अपने एक दोस्त के तरह हम फ्री दे रहे हैं। ये वो प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे पहले फ्री दिया जाता है फिर बाद में कॉस्ट लिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ शुरू से अंत तक फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब कुछ मिलेगा। चलिए चलते हैं हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, सलल इज द हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? इसका आंसर होगा दोस्तों, कोई इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं क्या दोस्तों? जल्दी से, सारा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा J&K। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर। सेकेंड क्वेश्चन, ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट पैरेलल गवर्नमेंट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड एट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? इसका आंसर होगा हमारे पास दोस्तों बलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफी। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन होगा, नो बकवास, नो इधर, टू द पॉइंट टू द क्वेश्चन। इसका आंसर होगा डेमोग्राफी। HR स्टैंड्स फॉर हॉरिजेंटल रूल, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज सिचुएटेड इन, राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा आपको हैदराबाद। इन इंडिया स्पेशल इकोनॉमिक जोन वेयर एस्टैब्लिश्ड टू इनहैंस, भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र से क्या बढ़ाने के लिए स्थापित किए गए थे? फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नॉट गेट कैन बी इंप्लीमेंटेड बाय, नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है? अ सिंगल ट्रांजिस्टर। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर आपको मिल जाएगा लास्ट में, तो बिल्कुल मत घबराइए। जहां आपको आंसर पता नहीं चल पा रहा है उसका आंसर आपको लास्ट में मिल जाएगा, जाके देखिए। नहीं तो सिंगल सिंगल वीडियो हर एक टॉपिक पे, मतलब हर एक वीडियो का सिंगल सिंगल मिला है। अगर लगातार देखने में आपको दिक्कत हो रहा है तो जाइए वीडियो में देखिए, सिंगल सिंगल वीडियो भी अपलोड हो चुका है पर डे का। ये तो रिवीजन क्लास हो रहा है। आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया दैट इज अ भारत इज अ, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ है। प्लांटेशन ट्री ऑन ए लार्ज स्केल ऑफ टू चेक सॉइल एरोजन आर कॉल्ड, मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं? ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, एफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल योट डे इज मार्क्ड ऑन, नेशनल योट डे कब मनाया जाता है? ये है हमारा जनवरी 12। द हाईएस्ट एल्टीट्यूड 4411 मीटर अबव सी लेवल इज ऑफ, जो चैंग याडिंग एयरपोर्ट का है। इन द केस ऑफ इंफीरियर गुड द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज निगेटिव, यानी घटिया माल के संबंध में मांग की आय सापेक्षता लोच किसी कितनी होती है? ऋणात्मक होती है। Which of the following metals is used in a spacecraft to withstand high temperature? उच्च तापमान की सहायता के लिए अंतरिक्ष यान में निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है? ये होगा टिटेनियम, Ti।
ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेस इज कॉल्ड ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। इट वाज प्रोपाउंडेड बाय। संसाधनों के अधिक उपयोग को लोक त्रासदी कहा जाता है। इसका परिपादन किसने किया था? इसका आंसर होगा आपके पास गैरेट हर्डिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is protected under Wildlife Protection Act 1972? वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन किस जीव का संरक्षण किया जाता है? ये होगा शाही प्रोक्यूपाइन। डिस्कलर्ड इन एयर ड्यू टू कांस्टेंट एक्सपोजर इन प्रेजेंस ऑफ। पित्तल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? इसका आंसर होगा हाइड्रोजन सल्फाइड। या क्या होगा जल्दी से बताइए? हाइड्रोजन सल्फाइड होगा, एल्युमिनियम फॉस्फेट होगा? जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर होगा हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज मिलिंडीफानो? मिलिंडीफानो क्या है? अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट। ठीक द करेक्ट ऑप्शन जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कंट्रीब्यूटेड बाय सर्विस सेक्टर इन पास्ट। विगत में सेवा क्षेत्र के अंशदान से सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के सही विकल्प को चयन कीजिए। इसका आंसर होगा ड्यूरिंग 2011 टू 2012 57% था। ये है आंसर इस पार्ट का। चलिए अब हम लोग सेकेंड डे का रिवीजन करते हैं। पूरा 100 क्वेश्चन का रिवीजन हम लोग का हो जाया करेगा सैटरडे को। करेंट अफेयर्स एक नया अपडेट मैंने दूं। करेंट अफेयर्स अब हम लोग सिर्फ 2 दिन करेंगे और 2 दिन में सिर्फ वही करेंगे। पूरा आपको 70 का 70, 80 का 80 नहीं देखना है। 20 या 25 ऐसा देखना है जो सिर्फ और सिर्फ आपको पूछा जाए, एग्जामिनेशन में पूछा जाता हो। सिर्फ ऐसा ही देखना है, इधर उधर की कोई बात नहीं होगी। यहाँ पॉइंट टू दी क्वेश्चन बात होती है। चलिए अब हम लोग चलते हैं सेकेंड डे की तरफ। उससे पहले लाइक कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इधर उधर की बात नहीं होती है, काम की बात होती है। काम की बात आपके नॉलेज की बात होती है। जब नॉलेज की बात होती है तो आपको भी हमें मोटिवेट करने का पूरा पूरा हक बनता है। अगर आप आज 20 लाइक का जो हम लोग का एक टारगेट है, जो 20 लाइक पूरा हो जाएगा, अगर 20 लाइक आप पूरा कर देते हैं तो मैं पूरे का पीडीएफ जो है आपको सेंड कर दूंगा। प्लस कुरुक्षेत्र योजना मैगजीन का जो है हम लोग शुरुआत करने वाले हैं, जो यूपीएससी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये रहा कल के टेस्ट के बारे में। उससे पहले टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तभी आप कल टेस्ट दे पाएंगे, मॉक टेस्ट एसएससी सेशनल 2020 का। द सरगेसो सी इज सिचुएटेड इन। सरगेसो समुद्र किस महासागर में स्थित है? इसका आंसर होगा आपको अटलांटिक ओशियन। जी हाँ दोस्तों, अटलांटिक ओशियन में सरगेसो सी सिचुएटेड है। 1932 1932 वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन। पूना समझौता 1932 किसके बीच हुआ था? गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। थिनर पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटोरिएटिंग द एयर क्वालिटी रिजल्टिंग इन द डैमेज ऑफ वाइटल बॉडी ऑर्गन्स आर रेफर्ड एज पीएम। यानी कितना होगा आंसर? 2.5 pm. Who among the following was the only athlete to represent India in the 1900 Summer Olympics? इसका आंसर क्या होगा? कोई आंसर दे सकते हैं क्या? इसका आंसर होगा नॉर्मन प्रिचर्ड। नेक्स्ट, यूज्ड फॉर वेरी हाई स्पीड सर्चिंग एप्लीकेशन। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग बहुत अधिक गति वाले सर्चिंग एप्लीकेशन के लिए किया जाता है? इसका आंसर होगा कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following deserts have been named after the phrase the great thrust? The great thrust वाक्यांश के नाम पर निम्न में से किस मरुस्थल का नाम रखा गया? इसका आंसर होगा कलाहारी डेजर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिर्फ क्वेश्चन टू क्वेश्चन, नो बकवास, नो इधर उधर की बात, पॉइंट टू दी पॉइंट और टू दी क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। 20 लाख का जो टारगेट है उसको कम से कम पूरा करने में मदद कीजिए और कमेंट कीजिए जहां को प्रॉब्लम हो रहा है। और कल वाला जो संडे का जो हम लोग का टेस्ट सेशन है उसमें जरूर ज्वाइन होइए। करेंट अफेयर्स अब सिर्फ 25 क्वेश्चन वन डे आएगा और 25 क्वेश्चन सेकेंड डे आएगा। वीक में 2 बार आएगा, एक बुधवार को यानी वेडनेसडे को और एक शनिवार को यानी सैटरडे को। सैटरडे आपको रिवीजन क्लास आ जाएगा और करंट अफेयर्स का सेशन आ जाएगा मेरे द्वारा यानी मानवेंद्र सर के द्वारा। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following are alternative names for the river ब्रह्मपुत्रा? ब्रह्मपुत्रा का और क्या वैकल्पिक नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्रा को? ये होगा जमुना, सियांग, यार्लंग, जैवोंग, मेघना और सांगपो। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज सिस्टम? पंचायती राज की संरचना है
इसका आंसर क्या होगा? जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैन इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ओवर फंडामेंटल राइट? मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? इसका आंसर होगा पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एग्स नॉर्मली रिलीज ड्यूरिंग वन मेंस्ट्रुअल साइकिल इज? एक मासिक धर्म के दौरान सामान्यतः निःसृत अंडों की संख्या कितनी होती है? एक और सिर्फ एक। और अल्टरनेटिव ओवरी से अल्टरनेट मंथ में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है उसमें अल्टरनेटिव ओवरी से हमेशा रिलीज होते हैं एग्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द फॉर्मूला ऑफ फ्रुक्टोज? फ्रुक्टोज की फॉर्मूला क्या होती है? ये होती है C6H12O6। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने मेस्ट्रॉन का नाम मेजॉन दिया था? इसका आंसर होगा डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सुपर नेम ऑरिजिनेटेड फ्रॉम स्वेट रिवर? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय उपनाम स्वात नदी से प्रारंभ हुआ है? इसका आंसर है श्रीवास्तव। हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई इज इन? मुंबई में आरबीआई का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following institution deals with credit to agriculture and rural development? निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान कृषि और ग्रामीण विकास के ऋण के साथ संबंधित है? इसका आंसर होगा नाबार्ड, NABARD, नाबार्ड। When was the प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लॉन्च्ड? इसका आंसर होगा जनवरी 2016। क्या हुआ था? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुभारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ प्रीसिव्ड लाउडनेस ऑफ साउंड? निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि की कथित प्रबलता की इकाई है? इसका आंसर होगा आपको सोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ बैकलाइट? बैकलाइट है क्या? ये एक पॉलीमर है। स्ट्रेस कैन बी डिफाइंड एज डैश क्वांटिटी? इसका आंसर होगा टेंसर। ये रहा इस सेट का आंसर। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए ज्वाइन कीजिए, टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए। कल टेस्ट में CSSL 2020 के प्रिपरेशन के साथ साथ आपको पूरा मस्त क्वेश्चन मिलेगा। तो लाइक कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को, दिल थाम के बैठिए। एकदम सिर्फ क्वेश्चन टू क्वेश्चन, पॉइंट टू पॉइंट हम लोग बात कर रहे हैं, नो इधर उधर की बकवास। सिर्फ पढ़ने वालों के लिए ये और हेल्पफुल चैनल है। चलिए अब हम लोग चलते हैं तीसरे दिन के क्वेश्चन सेट की तरफ। ये आपका द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग इज? निम्नलिखित में से प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है? इसका आंसर होगा फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे ज्यादा क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग तो होते हैं ना एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग। क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है फ्लोरीन। ऑर्गेनिक फूड इज सपोज टू बी बेटर फॉर ह्यूमन कंजप्शन बिकॉज इट इज ग्रोन विदाउट द यूज ऑफ केमिकल्स एंड सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स। यानी इससे रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग के किए बिना मतलब कि उपयोग किया जाता है, उगाया जाता है। इसका ये मतलब बनता है जो अगर जिस चीज में हम लोग केमिकल्स और सिंथेटिक पेस्टिसाइड जो भी फसल में नहीं यूज करते हैं वो हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर उसमें कोई भी केमिकल नहीं है तो समझ जाइए वो बहुत ही यूजफुल है और उसे ऑर्गेनिक हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेनीमीटर इज यूज टू मेजर? क्षेत्रमापी प्लेनीमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? इसका आंसर होगा फोर्थ एरियाज। विच टाइप ऑफ स्विचिंग इज यूज्ड इन इंटरनेट? इसका आंसर होगा पैकेट। वैट इज इम्पोज्ड एंड वैल्यू एडेड टैक्स इज इम्पोज्ड एंड ऑन ऑल स्टेज बिटवीन प्रोडक्शन एंड सेल। BOD stands for biochemical oxygen demand. Which of the following is responsible for fostering the development of dance, drama and music in India? संगीत नाटक अकेडमी। Who translated Mahabharata into Persian? इसका आंसर होगा बुदायूनी। In our country the वन महोत्सव डे is celebrated on? हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को, 1 जुलाई को। Which of the following state having longest coastline in India? इसका आंसर होगा आपको महाराष्ट्र। यहाँ महाराष्ट्र के कंफ्यूज मत होइए, इसका सही आंसर होगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सुपरएन्युएशन पीरियड ऑफ चीफ जस्टिस इन सुप्रीम कोर्ट? इसका आंसर होगा आपको 65 ईयर्स, 62 वर्ष। हु इज कॉल्ड द प्रिंस ऑफ मनियर्स? मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को।
एरोनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, क्या होगा इसका आंसर? एरोनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्पाइडर्स। Which law states that the constant taste and preferences, the portion of income spent on food stuff diminishes as income increases? इसका आंसर होगा एंजियन नियम, एंजियंस लॉ, ENGELS law. Next question. The main component of liquid bleach is sodium hypochlorite. एकदम लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है, मतलब प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है और इससे क्वेश्चन रिपीट होने का चांस है। तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपसे उम्मीद है आप हेल्प करके 20 लाइक का टारगेट आज जो हम लोग रखे हैं अपने मोटिवेशन के लिए। हम लोग सेल्फ मोटिवेट होते हैं, आप भी सेल्फ मोटिवेट कीजिए। पढ़ाई में सेल्फ मोटिवेशन सबसे ज्यादा काम आता है अदर कोई मोटिवेशन के मुताबिक। तो लाइक कीजिए, 20 लाइक का हम लोग टारगेट रखे हैं तो कम से कम 25 पूरा दीजिए, हम लोग को भी मोटिवेशन मिल सके। आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों, क्योंकि इसमें कोई इधर उधर की बात नहीं हो रही है। आप लोग इधर उधर की कॉमेडी देखते हैं वो भी जरूरी है, लेकिन एट अ टाइम अगर आपको लाइफ में कुछ सीरियस करना है तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखते हुए चलना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कुशाना रूलर पैट्रोनाइज्ड बुद्धिज्म? इसका आंसर होगा कनिष्क। कमर्शियली वैल्यूड कॉर की जो ऑब्टेन फॉर्म, वाणिज्यिक मूल वाला कॉर किससे प्राप्त होता है? क्वेरकस स्पेसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which brigadier was associated with जालियांवाला बाग ट्रेजेडी? सभी जानते हैं जनरल डायर। जालियांवाला बाग हादसे से कौन सा ब्रिगेडियर संबंध है? जनरल डायर। The oath of office is administered to the governor by the, इसका आंसर क्या होगा? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज वोल्ट पर एम्पियर। चलिए ये इस सेट का क्वेश्चन था। अब एक लास्ट सेट बचा है जिसका हम लोग भी अभी कर देते हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और कल वाला जो हम लोग स्टार्ट टेस्ट लेने वाले हैं उसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप। तो चलिए लास्ट सेट देख लेते हैं हम लोग। ये रहा क्वेश्चंस। Which musical framework once present in Bridhasi and ancient text go grouped into folk and classical music? बृहदसी जो कि एक प्राचीन लेख है, उसमें उपस्थिति कौन सी संगीतात्मक संरचना को लोक और शास्त्रीय संगीत में वर्गीकृत किया गया है? इसका आंसर होगा राग। Who among the following was the first minister of finance in independent India? स्वतंत्र भारत का पहला वित्त मंत्री कौन थे? इसका आंसर होगा, कोई आंसर दे सकते हैं क्या? R.K. सनमुगन चेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डू यू कॉल स्टडी ऑफ फंगी? कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर होगा माइकोलॉजी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर? यानी उष्मा का जो स्थानांतरण है उसके करने का तरीका का नाम क्या है? इस चारों में से एक ही ऐसा नाम है जो सही है, तो इसका आंसर होगा कन्वेक्शन। Which among the following books was the autobiography written by जवाहरलाल नेहरू in prison? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, जा सकता नहीं जाता है और पूछा गया है बहुत सारे एग्जामों में। निम्न में से कौन सी आत्मकथा जवाहरलाल नेहरू द्वारा जेल में लिखी गई थी? इसका आंसर होगा टुवर्ड फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following example of simple harmonic motion? निम्नलिखित में से कौन सी सरल आवर्त गति का उदाहरण है? इसका आंसर है सिंपल पेंडुलम मोशन। ये होता है पेंडुलम, जान लीजिए, जिसका एक टाइम पीरियड फिक्स होता है। यहाँ पे फिर ये अपने पोजीशन पर, फिर एक अपने हाईएस्ट पोजीशन पर चला जाता है। ये पेंडुलम होता है जो आप बहुत सारे वॉल क्लॉक में भी देखे होंगे। मान लीजिए क्लॉक है, ये ऐसे एक पॉइंट यहाँ होते रहता है, नीचे टाइम दिखाते रहता है, चाहे नीचे ये रहता है ऊपर, इसी को हम लोग पेंडुलम कहते हैं, सिंपल पेंडुलम। In which of the following layer of atmosphere the absorption and scattering of solar ultraviolet radiation take place? यानी वातावरण की कौन सी परत में सौर परागनी विकिरण का अवशोषण और बिखराव होता है? इसका आंसर होगा स्ट्रेटोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड नो टोबैको डे ऑब्जर्व्ड ऑन? विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक आंसर आप देखिए। Which of the following range of air pollutant index is considered as hazardous? ये एंज नहीं, ये दोस्तों रेंज है।
वायु प्रदूषक सूचकांक में निम्नलिखित में से किस रेंज को खतरनाक माना गया है? 101 से 500। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट लॉन्च्ड ऑपरेशन मिलन टू रिकवर एबडक्टेड यूथ? इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। हु प्रिपेयर्स नेशनल इनकम इन इंडिया? भारत के राष्ट्रीय आय कौन तैयार करता है? इसका आंसर होगा सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। नेक्स्ट, द हाईएस्ट टाइटल इन जूडो इज? इसका होगा 10th डैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑरिजिन ऑफ लाइफ बाय नेचुरल सिलेक्शन इज अबाउट अ बुक रिटन बाय? नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ऑरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? इसका आंसर होगा चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन? सफेद क्रांति के निर्माता कौन है? आंसर होगा वारगेसे कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपील्ड द कंसेप्ट ऑफ गोरिल्ला वारफेयर इन इंडिया इन 17th सेंचुरी? 17वीं सदी में किसने भारत में गोरिल्ला युद्ध का अवधारणा को लागू किया था? इसका आंसर होगा शिवाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following article came into force on 26 January 1949, the day the Indian Constitution was adopted? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को अस्तित्व में लाया गया था जिस दिन भारतीय संविधान को अस्वीकार किया गया था? इसका आंसर होगा आर्टिकल 388। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब? पंजाब की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? ये आंसर होगा राजेंद्र कौर बट्टल। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ सब्सटेंस विच इरिटेट लैक्रिमल ग्लैंड्स? ये होगा हमारा टीयर गैस। टर्म इकोसिस्टम आर प्रपोज्ड बाय? पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी? इसका आंसर होगा एडी टेंसले। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेकिंग फिजिकल मेमोरी इनटू फिक्स साइज ब्लॉक्स कॉल्ड एज? नियत माप के ब्लॉकों में फिजिकल मेमोरी को भंग करने को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा फ्रेम्स। फ्रेम्स होगा आंसर दोस्तों। लास्ट आंसर क्या होगा? चलिए, हमारा सेशन ओवर हुआ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अंतिम में मैं बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखिए। अगर नहीं देखें शुरू से तो जाके फिर से वीडियो को देखिए। सिंगल लेक्चर का वीडियो है, रिवीजन क्लास चलेगा हम लोग का। वीक में सैटरडे को करंट अफेयर्स बस 2 दिन आएगा, वो भी सिर्फ काम का करंट अफेयर जो आप नोट कीजिएगा और डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा। कोई 80 करंट अफेयर्स डेली वीक में नहीं देखना है, सिर्फ 25 और 25 50 देखना है। 2 दिन आएगा, एक वेडनेसडे को और एक सैटरडे को, जो आपको देखना है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। संडे हम लोग एग्जाम लेते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, प्राइज कैश प्राइज भी है, तो ज्वाइन हो जाइए। मिलते हैं कल टेस्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।